हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज जो यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंजिंग करने वाला हूँ, जिस तरह से मैंने क्लास 12 के लिए चेंज किया है उसी तरह से आप लोग के लिए भी चेंजेस है। सर क्या चेंजेस है? तो देखिए ये आपके लिए है, ये आपका देखिए क्लास 10 के लिए सेशन 2025-26 के द्वारा जो सीबीएसई ने ऑफिशियल साइट पे मॉडल सेट जो जारी किया था ना बच्चों आपके लिए, तो वही मॉडल सेट लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जो दो वीडियोस मैंने जो दिया था प्रीवियस ईयर 2000 आपका 25 और 24 का, वो क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी लेके आऊंगा बीच बीच में। अभी लेकिन मॉडल सेट लेके बहुत सारे बच्चे रिक्वायरमेंट पूछ रहे थे, सर मॉडल सेट लेके आइए, मॉडल सेट लेके आइए। तो मैं एक सेशन लेके आ रहा हूँ मॉडल सेट का, और वो अपना जो सिलसिला है प्रीवियस ईयर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं अलग से लेकर आऊंगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए, चलिए वेल डन। तो आप इस वीडियो पे थोड़ा प्यार बनाइए और अपने फ्रेंड के साथ ये सारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे वो भी फायदा उठा सके। ठीक है ना, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये रहा क्लास 10 का लिए, तो ये बात अगला है। चलिए पहला क्वेश्चन आगाज करते हैं। आपके देखिए ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको ध्यान से देखना है और चीजें समझना है। ये सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टोटल यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे। चलिए पहला आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर कहता है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सिंपल है, कितने लोग तो कमेंट कर दिया होगा सर इसका ये हो जाएगा, ये होगा, भी होगा ना। तो चलिए आप कमेंट में कीजिए, पहला लाजवाब क्वेश्चन, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी। इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिक सी बात है। एक रेशनल नंबर लेंगे, ठीक है, और एक ठो इरेशनल लेंगे, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा आपका 302। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स शोन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज क्या होगा? तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इस ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो मैंने बताया था कि अगर कोई ग्राफ ऐसा जाएगा, जितना बार एक्स को टच करेगा वो आपके क्या होंगे? जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि इस ग्राफ में बताइए कि कितने आपको एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो देखो एक पॉइंट हमारा यहाँ हुआ और एक पॉइंट यहाँ हुआ, कितने पॉइंट होंगे बच्चों? 2 पॉइंट। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स का कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। सो आंसर विल बी 2 नंबर। तो बेसिक क्वेश्चन था, हम कॉन्सेप्टली ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशंस में, तो 3 कंडीशन आप पढ़ते थे। 3 कंडीशंस कौन कौन होते थे जब आप लीनियर इक्वेशन में? पहला यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये आपको कंडीशन में लिख के भेजना है कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। जो लाइन है आप इसको मैं थोड़ा यहाँ बना दे रहा हूँ, फिगर एक्चुअली ऐसा है आपका। ठीक है, ये 2 लाइन है एक्सेस का, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। आपका लाइन इस तरह से 2 ठो गया है। ध्यान रहे कि ये दोनों पैरेलल है। दोनों लाइन कैसा बेटा आपका? पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है आपका। अब बताइए अगर कोई 2 पैरेलल होते हैं तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन मिलता है आपको? इनफाइनाइट मिलता है, यूनिक मिलता है कि नो सॉल्यूशन मिलते हैं? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसिस्ट विद द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्ट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय द एक्सटेंडिंग दिस लाइन। ये तो कोई मीनिंग हुआ नहीं। आगे देखिए, इनकंसिस्ट होगा, क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और दूसरा है कंसिस्ट विद द यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक तो हो नहीं सकता है, पैरेलल है। यूनिक के लिए कंडीशन क्या होता था? ग्राफ जो होता था दोनों इंटरसेक्ट करते थे। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली। इनकंसिस्ट में क्या होता है बताइए? इनकंसिस्ट में क्या होगा? दोनों अलग अलग बातें हैं, ये मैं ऑप्शंस आपको दोनों पे छोड़ रहा हूँ। एकदम बेसिक सवाल है, जो 3 कंडीशन आप पढ़ते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पहला। दूसरा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों अगर इक्वल होते हैं तब तो क्या बोलते हैं? और तीसरा कंडीशन, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 not equal to c1/c2। इस केस को क्या बोलते हैं? आपके पास में 3 कैटेगरी दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, मैं खाली बता दिया कि या तो ये सॉल्यूशन होगा या तो ये। आपको सिर्फ कमेंट में बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा कि डी होगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, सारे बातें मैंने हिंट भी कर दिया है। और ये भी कमेंट करना है कि फर्स्ट में ये किस कैटेगरी का आपका है, क्या यूनिक का है कि पैरेलल का कंडीशन है कि आपका नॉट सॉल्यूशन का है। ये बस आपको लिखना है। तो क्या बच्चों ये लिख लीजिएगा, बोलिए यस यस यस।
ओके, तो ये 3 कंडीशंस आपको लिखने हैं और आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये दोनों, इसका ग्राफ, ये जो है इस ग्राफ का सैम्पल्स मैंने यही ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान रखिएगा ये दोनों पैरेलल है, बस इतना मैंने बता दिया आपको। अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की कौन सी कंडीशन होगा वो आपको समझना है, ठीक। चलिए, ये बेसिक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ आप पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जरूर जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको। ओके, ठीक है सर, समझ गया। अगला इसको नंबर 4 में, हाँ भाई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ रहा है, आपको रूट्स फाइंड करना है। बच्चों क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस का रूट्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखिए x² माइनस 25 बराबर कितना है 0, बताना इसका कौन सा रूट्स होगा। तो यहाँ पे बताइए x² है, ये बताओ इधर माइनस में बच्चों, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, दैट मीन्स 25 हो जाएगा। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 25। अब आप बताइए ये प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 25 का बताइए रूट्स कितना हो जाएगा बच्चों 5, दैट मीन्स दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +5 और एक -5 पॉसिबल है। तो बताइए +5 और -5 ओनली कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपका करेक्ट है। क्लियर है, लाजवाब लग रहा है आपको बच्चों, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से सेशन पे बने रहे, मैं आपको वीडियोस इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टली ट्रिकली आपको सिखाया जाएगा और चीज़ें बेहतरीन आपका कैसे हो, इस तरह का भी बातें आपको वीडियोस में बताए जाएंगे। और रिजल्ट के लिए आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, इस सारे बातों पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे। चलिए अपनी कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को क्या ना, ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। चलो पहली बात मेरे को ये बताओ an का nth टर्म ऑफ ap क्या होता है, तो nth टर्म का बराबर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, बोलिए ऐसा ना, वहां बोलना, हाँ यस 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 यस, मैंने पढ़ा है सर। ओके, अब यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या वैल्यू दिया है, बताइए यहाँ पे d का वैल्यू, n का वैल्यू, an का वैल्यू दिया है, a हमें निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, a इज क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। चलिए an का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 4, a तो निकालना ही है प्लस n कितना है 7 माइनस 1, d आपका कितना है -4 है, ठीक है बच्चों, यहाँ 4 हो जाएगा, a रहने गए, 7 में 1 गया कितना बच जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपके लिए क्या बचेगा 6 और इंटू में -4 है, यहाँ हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a और प्लस माइनस माइनस 6 4 जा कितना होगा 24 हो जाएगा, बोलिए ऐसा ना, यस सर करेक्ट। अब ये बताइए 24 जो है इधर माइनस में हो, उधर जाएगा बच्चों प्लस में होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी 4 + 24 इज इक्वल टू a, बोलिए हाँ या ना, यस करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब बताइए 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी a का वैल्यू कितना पॉसिबल है बच्चों, तो आपके 28 पॉसिबल था, तो मुबारक हो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपके लिए क्या है करेक्ट है। मजा आ रहा है, यस सर बिल्कुल मजा आ रहा है, बेहतरीन तरीके से सेशन लेकर आऊंगा, सारे क्वेश्चन देख लीजिए मॉडल सेट का, और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री देख के थोड़ा हालत खराब होता है ना ये आप लोग को, कोई बात नहीं, इतना लाजवाब बताएंगे जो चीजें अभी क्लियर हो जाएगा तुरंत। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली बात मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर कोई दो पॉइंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्लियर बच्चों, और इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो बताइए ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला आप क्या पढ़ते हैं, रूट अंडर है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ऐसा नहीं है कि x2 में ही घटाना है, आप x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते थे, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर बोल सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है कि 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 को, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए अब अगर ऐसा है तो आप सोचो कि a के पास आपके पास क्या है, अब देखना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट मान लो ए है जो लिखा है साइन थीटा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस थीटा, और एक पॉइंट बी है जिसका लिखा है कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। क्या आप बता सकते हैं कि यही x1 है, ये y1 होगा आपका, और ये आपके लिए क्या होगा x2 होगा, और ये क्या होगा y2 होगा। अब बताइए इसके बीच का डिस्टेंस पूछा बच्चों आपसे, अब अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो ए बी बराबर मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बोलिए, तो x1 माइनस x2, ये x2 माइनस x1, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों x2 माइनस x1 cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर, फार्मूला यही है, देख लीजिए आप इस फार्मूला को कंपेयर करें, यहाँ पे x2 माइनस x1 तो क्या हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो y2 कितना है माइनस sin थीटा है,
और माइनस y1 कितना बच्चों cos थीटा है, कोई डॉट यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना इस बात को। अब एक चीज यहाँ समझिए, क्या यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? या थोड़ा सा एक बात, एक स्टेप और मैं ले जा रहा हूँ, तब उसके बाद मैं इसको करने वाला हूँ। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ अंदर में माइनस अगर कॉमन ले लें तो बच जाएगा क्या अंदर में, साइन थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करो, ठीक है? कोई दिक्कत? सर क्या किए क्या किए, देखो इधर 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 नजरे इधर है ना, स्क्रीन पे होनी चाहिए भैया, इधर उधर नहीं भटकना है। इन दोनों से देखो देखो माइनस साइन है, माइनस कॉस है ना, तो हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन पकड़ लिया। तो इन दोनों से आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों, बताइए? साइन, यानी जो माइनस हो प्लस में तो साइन प्लस क्या बच जाएगा, कॉस। अब एक चीज बताओ, फिर से एक स्टेप और ले जाता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो बच जाएगा दैट मीन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ही बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है? अब इस फार्मूला में देखिए क्या कह रहा हूँ आपसे, ये दो फार्मूला याद रखिएगा एनी टाइम। अब यहाँ से समझिए, इसको कंपेयर कीजिए, a स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर होगा ना, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा, तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे समझना है, मिला के लिखने वाला हूँ। यहाँ देखिए माइनस में 2 साइन थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका, दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना? ये बताओ, इसका भी वैल्यू कितना हुआ 1, इसका वैल्यू कितना हुआ 1, तो रूट अंडर हो गया 1 प्लस 1 दैट मीन्स रूट अंडर 2, यानी आपका वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट्स आपके जाएंगे, है ना? तो इस तरह से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है आपका, 1 होता है। इसका मतलब ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गए हैं, रूट अंडर 2 यूनिट्स हो गए हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आप बातें याद रखें, डिस्टेंस फार्मूला था यहाँ पे, मैंने बस कुछ नहीं किया है, डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला लगा दिया, फिर अपने को a माइनस बी और a प्लस बी नजर आया तो मैंने उस फार्मूला पे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला नजर आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको क्लास टीचर मतलब जो भी टीचर्स हैं आप जहाँ भी पढ़े हैं आपको जरूर बताया हमें, बेसिक बात है, ठीक है ना? तो आज देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या आपके पास, नहीं। तो आज मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन ही लेके आया था, पहला मॉडल सेट का मैंने 6 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, बाकी बात अगले क्वेश्चंस में मैं लेके आऊंगा 7 नंबर, है ना? देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास, पूरा मॉडल सेट भरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये स्टडी मटेरियल में आप जाइएगा, आप टीचमेंट ऐप से इंस्टॉल करेंगे तो आपको हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे मॉडल सेट हैं, जो पूरा मॉडल सेट लेके आया हूँ, है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, है ना? स्टैटिक्स का है, उसके बाद देखिए आप इधर साइन कॉस से प्रूव करने वाला है ना? टोटल बहुत अच्छे से शानदार शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई द्वारा। आप अगर ये 10 मॉडल सेट अगर कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, आई गारंटी देता हूँ कि आपके 90 से प्लस मार्क्स ही आएंगे, 90 95 96 इतना आएगा। सिर्फ आप 10 मॉडल सेट का बढ़िया से एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, और वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, अब पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप काम करना है, ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात अगले क्लास में मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको इस क्लास में ऐड कर दूंगा और इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए आज कितना ही ले, बाकी बात अगले क्लास के लिए आऊंगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका बढ़िया दिन मंगलमय हो, और इसी तरह से आप